हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सभी की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो कुल मिलाकर हमें ये लक्ष्य बनाना है कि अगर मुझे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, चाहे वो जिस भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, तो मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। उस लक्ष्य के अंदर मुझे मास्टर करना है। यानी मास्टर करने का मीन्स ये है कि हमें उस चीज़ के अंदर बिल्कुल गहराई से जाना है। जैसे मुझे ये नहीं सोचना है कि और कौन से एग्ज़ाम होने हैं, क्या होना है। मुझे बस ये ध्यान में रखना है कि मेरा टारगेट क्या है। यानी कि जैसे मेरा टारगेट है, मान लो फर्स्ट ग्रेड का, यानी कि पीजीटी का मुझे एग्ज़ाम देना है, तो उस टारगेट पे ना आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल उस पे, जैसे फर्स्ट ग्रेड पे आप काम कर रहे हो, आपको ये है कि मुझे मध्य प्रदेश वर्ग एक की परीक्षा निकालना है, क्वालिफाई करना है। तो आपका ना पूरा टारगेट होना है, मतलब पूरा टारगेट आप लेके चलो कि मुझे जो उसके दोनों पेपर हैं, मुझे पूरे जो उसकी जर्नी होती है, जो 2 पेपर होते हैं, मुझे दोनों पेपर में मास्टर बनना है। मतलब कि मैं जितनी भी उनकी टॉपिक्स है उसमें हमें शानदार करना है कुछ भी। मतलब हमें इतना ज़्यादा डीप में जाना है कि हमारा कुछ भी छूटे ना। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान है, हम कहते हैं कि वो इस फील्ड का टॉपर है, ठीक है। जैसे रोनाल्डो हैं, तो वो अपने फील्ड के टॉपर हो गए। लता मंगेशकर हैं, तो वो अपने फील्ड की टॉपर हो गई, है ना। तो मतलब हम बहुत सारे ऐसे नाम ले सकते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में मास्टर किए होंगे, बहुत मतलब ज़्यादा डिटेल गए होंगे। हमेशा वो यही सोचते रहे होंगे कि हमें इसमें काम करना है, और सारा दिन ना उनके मन में यही सारी चीज़ लगी रहती होगी, और उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, तब जाके आज वो अपने फील्ड में मास्टर हुए हैं। कोई भी इंसान ना एक ही दिन में वहाँ तक नहीं पहुँच जाता है जहाँ आप उन्हें देख रहे हैं, है ना। यानी कि उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। हम कितने का नाम लें, कितने फ्रेम हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी उनकी मेहनत लगी है। मतलब सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, बहुत सारा काम जो है, डाइट प्लान है, उनका भी जो है ना, वो कहीं न कहीं बहुत सारा संघर्ष किए हैं। किसी भी चीज़ को ना हम ईज़िली नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ उनकी जो डेली की लाइफ होगी वो कैसी होगी, मतलब कितने घंटे उन्होंने प्रैक्टिस किया है, और उन्होंने क्या-क्या संघर्ष किया है, और फिर संघर्ष करते हुए एक मतलब अपने काम पे पहुँचे हैं। तो हमें हर एक बात पे नोटिस करना चाहिए। हम देखते हैं कि थर्ड ग्रेड की ये कुछ छोटी-छोटी, पतली-पतली सी बुक है। हम मतलब किसी भी ग्रेड की हो गई, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की हो गई, तो बहुत पतली-पतली जो किताबें होती हैं, तो हम ना उनको पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, उसमें हम मास्टर नहीं बन सकते। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? भाई, हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा, हम बस ऊपर से देख रहे हैं, मतलब हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा करने से ना हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम आपने ऐसा कैसे कर लिया? आपका भी तो ग्रेड 2 का निकला हुआ है, वर्ग 2 आपने क्वालिफ़ाई किया है। तो हाँ, मैंने एक पॉइंट आपके साथ मैंने ये अचीव कर लिया है कि मतलब मेरा वर्ग 2 का जो है, वो फ्री निकल चुका है। तो लेकिन अब ना मेरा सपना ये है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड क्लियर करना है, और अगर सेकंड ग्रेड का मेरा क्लियर है, प्री क्लियर है, तो मेरे मेंस में अच्छे एग्ज़ाम आए। तो लेकिन मैंने भी ना कुछ लापरवाही कर दी थी। जैसे मैं जो सेकंड ग्रेड का मैं पेपर दी थी, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी, और मतलब तैयारी मेरी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे ना उन गलतियों को दूर करना है, और इस बार मुझे ये जो अभी जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 का पेपर होगा, उसको मुझे अच्छे
से निकालना है। और मैं सबको कहूँगी कि जिस दिन ना आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि जब गलतियाँ पता होती हैं तो उन पर काम किया जाता है। आपने आज तक जितनी मेहनत कर ली वो तो साथ में रखो, उनसे सीखो कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुई थी, उन्हें नोट डाउन करो और उन पे काम करना स्टार्ट करो और अपने फ़ील्ड के मास्टर बनो कि हाँ, मुझे अपने फ़ील्ड का मास्टर बनना है। और आप ये बता दीजिए कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आता है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आता है, आप अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, तो सारे डाउट क्लियर्स हैं, सारे पीवाईक्यूज़ क्लियर हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, अपने टॉपिक शानदार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो और आपने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई पे समर्पित कर दिया है। आप बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो। आपने तय कर लिया है कि जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा, मुझे किसी भी अदर पॉइंट के बारे में सोचना तक नहीं है। ठीक है? तो ऐसा करने से ना आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका जो पेपर है अभी फर्स्ट ग्रेड का हुआ है या सेकंड ग्रेड का हुआ है, जो भी दे के आए हैं, आप किसी भी पेपर को देकर आए हों, अगर आपने ये सोचा होता कि ये जितना भी सिलेबस है मुझे इसमें करनी है, मतलब ये एक डिग्री है जो मुझे लेनी है, तो कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हमें आज से यही काम करना है कि अपने पॉइंट्स को इतना शानदार बनाना है कि बस उस पे कोई ना, मतलब कोई ना रोक सके हमें। और जब हम मास्टर बन गए उस चीज़ के, तो आप ही बताइए आपका भविष्य क्या होगा? कल को आप इस फील्ड को तो अपनाएँगे ही, यहाँ पहुँचेंगे ही, इससे ऊपर के फील्ड में भी जा सकते हैं और यह मेहनत उस दिन भी आपका साथ देगी, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन गलती यही है कि हम अपने आप को काबिल ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है? हमने अपने आप को यहाँ कैद कर लिया है, जबकि हमारी सीमा यहाँ है। तो एक बार अपने आप को खुले माइंड से विचार तो करने दो। आप तो बस उस नैरो माइंड में आ चुके हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझसे अब नहीं होगा। ये विचार ना हर चौथे पाँचवें दिन आते हैं। पहले दिन आप मोटिवेट हो जाते हो, जैसे आप मुझसे बात हुई, आप मोटिवेट हुए कि नहीं, मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपनी लाइफ में सफल होकर अपने लक्ष्य तक करूँगा। और यहाँ तक कि यह लक्ष्य नहीं, मेरी लाइफ के पता नहीं अनगिनत कितने लक्ष्य होंगे जिन्हें मुझे अचीव करना है। ठीक है? मेरी सैलरी लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए बनी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना है। जब आपके सपने अपने आप से बात करने का वो एटीट्यूड, वो एक लेवल बदलता है ना, तब आती है असली शुरुआत। हाँ, फिर वो मोटिवेशन आ गया, आप आज जमकर पढ़ाई करेंगे, आप आज बहुत कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है? 2-3 दिन बीतेंगे और फिर आप क्या करेंगे, 5वें दिन फिर उन्हीं पुराने बातों पे आ जाएँगे, नहीं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर एक आदत बना ली है कि आपको नेगेटिविटी में रहना है, आपको नेगेटिव सोचना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है ना? तो क्यों ना इन फाउंडेशन को रोका जाए, क्यों ना अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से पॉजिटिव लाया जाए, अपने आप को नई सोच दी जाए। आप में से ना बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम, हमारे संघर्ष को आप जानती नहीं हैं, बहुत है, बहुत कर लिया हमने, हमें इतनी मेहनत कर ली है, ऐसा कर लिया, वो कर लिया। आपको मैं रियल बताऊँ तो आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत हैं, मैं खुद भी शायद उसी में हूँ। और अब हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हार जाएँ? क्या इसका मतलब यह है कि हम टूट जाएँ? क्या हमारी लाइफ़ यहीं तक है? नहीं। हम जब चाहें तब नई शुरुआत कर सकते हैं, हम जब चाहें तब आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आज की तारीख अगर आपने नोटिस कर ली और इस तारीख के ऊपर लिख दिया कि आज से आने वाले 6 महीने में मैं अपनी ज़िंदगी बदल के दिखाऊँगी, ठीक है? तो कौन रोक सकता है आपको? भूल जाइए जो भी तकलीफ़ें हैं, भूल जाइए जो भी आपके आस-पास है, सब कुछ भूल जाइए। जो अब तक हुआ बस याद रखिए कि एक गोल है और उसे 6 महीने में देने हैं। ये सारे एफ़र्ट्स जितना भी मुझे आज सिखा रहा है ना, ये सब कुछ ज़माना है और यह हालात, इन सबको इकट्ठे करके जो नॉलेज मैंने लिया है और जो गलतियाँ मैंने की हैं, उन सबको सही करते हुए मैं आज अपने लक्ष्य को 6 महीने देती हूँ और मुझे इस लक्ष्य को पाना है। कोई रोक दे तो मुझसे कहना, ठीक है? बस आपसे यह निवेदन है कि इन 6 महीनों में कहीं आप डाइवर्ट मत हो जाना, एक सही रेखा पकड़ लीजिए और उस पर चलते रहिए, ठीक है?
आपको ये लगता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप एक सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपने 10 से 12 घंटे पढ़ा, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ले ली, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली, लेकिन आपने सेल्फ वर्क कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो वो जो पढ़ा हुआ है ना, वो मैटर कहाँ कर रहा है। आपने यह पूरी बुक अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर ली, ठीक है, और आप लेकर बैठे हैं, वो कहाँ पढ़ा हुआ लगा। जो मस्तिष्क में लिखा जाता है, उसका यूज होता है, वो पढ़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। तो आज से अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। आपको यह फील आउट लानी है कि मुझे आज से वो पढ़ाई करनी है जो मेरे मस्तिष्क में सेव है। तो आज से ही नए विचार आने देने हैं और अपने आप को हर समय पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।